तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स थर्ड के ऐसे 15 टॉपिक्स, ऐसे 15 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं और उनके इस बार 2026 में भी पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहला काम ये है कि आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा के पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उनको देखिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स थर्ड का तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का, यानी किस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको टॉपिक किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 1 का ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 स्टार की है और इसकी पॉसिबिलिटी भी 5 स्टार की है, जो कि इस बार 2026 में पूछने की पॉसिबिलिटी इसकी दी गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है सॉल्व अ नॉन लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यानी बाइसेक्शन मेथड पर भी आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान रहे, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपका है रेगुलर फॉल्सी मेथड का, यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड आपको कंप्लीट करने हैं। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन तो सेम नहीं रिपीट हो सकते, टॉपिक सेम रिपीट हो सकते हैं, डिजिट अलग अलग रहेगा। ध्यान देने वाली बात यही है। ठीक है, और इसको भी 4 स्टार का रेटिंग दिया गया है। अगला हमारा है न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। उसके बाद हमारा है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उसके बाद हमारा है सिम्पसन वन थर्ड रूल। उसके बाद हमारा है गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। उसके बाद हमारा है रंगी कुत्ता मेथड, जिसे हम लोग RK4 मेथड भी बोलते हैं, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा है यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन आफ्टर लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर है, चलिए अब आता है हमारा 11 नंबर टॉपिक जो कि आपके सामने है, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म यूजिंग द पार्शियल फैक्टर, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से हम लैपलास के इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। अगला हमारा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म, यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म के मदद से किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड अप्लाई द कन्वोल्यूशनल थ्योरम, यानी कन्वोल्यूशनल थ्योरम क्या है उसको हमें बताना है। 4 स्टार रेटिंग इसको दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा है सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द बाइनोमियल पॉइजंस एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसके मदद से कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है। और उसके बाद हमारा है एक्सप्लेन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 15 ऐसे टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इनके इस बार पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मैं अगर आपको टॉपिक की बात बताऊं जिसमें आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन 8 टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए, जिसमें 10 टॉपिक, सॉरी, न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, लैग्रांज इंटरपोलेशन, सिम्पसन वन थर्ड रूल, गॉस एलिमिनेशन, रंगी-कुत्ता मेथड, लैपलास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलास, देन आफ्टर बाइनोमियल पॉइजंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।